हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिजॉल्व। आज का जो टॉपिक है वो है रेस जुडिकेटा। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो रेस जुडिकेटा जो है वो डिपेंड करता है एक मैक्सिम पे, जो कि है नेमो डेबिट पिस फिक्सारी एदम कॉजा, जहाँ पर है कि एक इंसान को बार बार ट्रबल में नहीं लाया जा सकता, जहाँ इस बेसिस पे कि वो कोर्ट में अपीयर हो और वो एक और सेम कॉज के लिए ही हो और वो बार बार कोर्ट में अपीयर हो। तो एक इंसान को बार बार ट्रबल में नहीं लाया जा सकता। बेसिकली जो रेस जुडिकेटा का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर एक इशू, एक मैटर ऑफ इशू हो जो कि सेम पहले किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने डिसाइड किया हो बिटवीन द सेम पार्टीज़ और सेम जो है वो इशू हो, सेम उनका जो है कॉज ऑफ एक्शन और सेम जो है उसकी रिलीफ हो और वो पहले किसी सूट में जो है वो डिसाइड किया गया हो। तो बेसिकली रेस जुडिकेटा जो है वो बार लगाता है कि एक ही सेम कॉज ऑफ मैटर पे और सेम पार्टीज़ के दरमियान बार बार केसेस को लाना एंड किया जाए, एक जो है वो लिटिगेशन का एंड हो, तो इसलिए इस पे बार किया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ तो ये जो प्रिंसिपल है वो सेक्शन 11 में जो है वो अप्लाई होता है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में ऑर्डर्स और डिसीजन पे भी अप्लाई होता है। सिमिलरली अगर अमेंडमेंट ऑफ डिक्री की एप्लीकेशन है वो सुनी जा चुकी हो और फाइनली डिसाइड की चुकी हो, तो वो भी डिबार किया जाता है कि सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन जो है वो सेम पर्पज़ के लिए। तो जो अपॉन द जनरल प्रिंसिपल जो कि है लॉ एनालॉगस टू द ऑफ रेस जुडिकेटा। अब यहाँ पर केस है मिर्ज़ा मोहम्मद याकूब वर्सेस चीफ कमिश्नर एंड अनदर, यह जिसमें ये देखा गया कि पिटिशनर जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है, हकदार नहीं है कि वो बार बार जो है अलग अलग प्लीज़ और अलग अलग टाइम पे और एक से ज़्यादा रेड पिटिशन्स फाइल करे सेम फैक्ट्स पर। इस फर्दर प्ली जो है वो ये है कि एक प्रॉपर कॉज हो जो कि फ़ाइल की जाए, पिटिशन फॉर रिव्यू ऑफ सच अ पिटिशन इज़ मेंटेनेबल। तो जनरल प्रिंसिपल जो रेस जुडिकेटा का है वो रेड पिटिशन पे भी एप्लीकेबल है। एक और केस है जो कि है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जहाँ पर जो है वो एक प्लांट रिजेक्ट की गई थी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, इस बेसिस पे कि कोर्ट फ़ी नहीं दी गई। तो यहाँ पर हेल्ड किया गया कि ये एक सेटल्ड लॉ है, जहाँ पर अगर रिजेक्शन ऑफ प्लांट हो जाती है और क्योंकि ये एक एडजुडिकेशन नहीं होती मेरिट्स पे, तो ये जो है ये जस्ट डिक्री जो है वो फिक्शनल है और ये बार नहीं लगाती फ्रेश सूट पर। तो ऐसे सूरत पे जहाँ पर एडजुडिकेशन ना हो मेरिट्स पे और ऐसी प्लांट जो फिक्शन हो, तो वो उस पर बार नहीं होता और फिर वो दोबारा फ्रेश सूट सेम कोर्ट में सेम मैटर ऑफ इशू पे सेम पार्टीज़ के दरमियान फ़ाइल किया जा सकता है। अब आ जाते हैं रेस जुडिकेटा के टाइप्स पे। एक है एक्चुअल रेस जुडिकेटा एंड एक है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। एक्चुअल रेस जुडिकेटा जो है वो एक्चुअल में सुना जाए मैटर और वो एक्चुअली डिसाइड भी किया गया हो पिछले सूट में, जो कि सेम पार्टीज़ और सेम इशूज़ पे हो। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा जो है वो ये है कि अगर एक पार्टी है वो सू नहीं करती कोई भी क्लेम जो उन्होंने खुद ही छोड़ा हो या रिलिंक्विश किया हो या ओमिट किया हो जो पहले सूट में, अब वो दोबारा वो राइट टू सू नहीं कर सकते, उनका राइट टू सू ख़त्म हो गया किसी भी लेटर स्टेज पे, और कोर्ट जो है उनको लीव भी ग्रांट नहीं कर सकते कि वो फ्रेश सूट लाएं ऑफ द सेम क्लेम जो कि उन्होंने ओमिट या रिलिंक्विश किया हो। सिमिलरली जो है ऑर्डर 2 रूल 2 CPC का प्रोवाइड करता है कि हर सूट जो इंक्लूड करता है होल ऑफ द क्लेम टू विच द प्लेंटिफ इज़ एंटाइटल्ड एंड वेयर प्लेंटिफ ओमिटेड टू सू इन रेस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली रिलिंक्विशेस एनी पोर्शन ऑफ दिस क्लेम, तो वो दोबारा उस क्लेम को जो है वो नहीं सू किया जा सकता। अब
एक केस है अनवरुल मुल्क वर्सेस मियां गफूर रहमान एंड अनदर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है वो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 सेक्शन 11 में दिया गया है। इस डॉक्ट्राइन का जो एम है वो ये है कि दोनों पार्टीज़ को कंपेल किया जाए कि वो सूट जो है, जो भी सूट है वो रेज़ किया जाए कोर्ट में इन सपोर्ट ऑफ देयर कंटेंशंस ऑल द ग्राउंड्स अटैक एंड डिफेंस जो भी उनके पास अवेलेबल है। बाय फोर्स ऑफ दिस डॉक्ट्राइन जो है वो पार्टीज़ जो है वो अपना जो उनका सारा केस है वो कोर्ट के सामने हो और वो रिज़र्व ना करें कि वो दोबारा वो सूट जो है वो फाइल करें। अब रैशनल जो है इस कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का वो ये है कि पार्टीज़ के पास जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है अपना इस ग्राउंड पे कि उनका जो भी क्लेम है उनके सपोर्ट में या डिफेंस में तो वो पहले सूट में और उन्होंने नहीं किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इसका ये मतलब समझा जाएगा कि उन्होंने रेज़ किया और पहले सूट में सुना गया और पूरा जो है सुन के डिसाइड किया गया। और जो मैटर्स है एक्चुअली और वो एक्चुअली में इशू भी था और ऐसे जो है पार्टीज़ प्रिक्लूड किए जाते हैं कि वो दोबारा जो है रेज़ ना करें ग्राउंड्स। सच मैटर्स विल बाय virtue of this legal fiction be construed to be रेस जुडिकेटा। अब इस रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल के जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है, वो ये है कि एक लिटिगेशन का एंड किया जाए सेम पार्टीज़ के तहत सेम इश्यूज़ में जो भी है वो उसका एक एंड हो। अगर ये प्रिंसिपल ना होता तो पार्टीज़ बार बार जो है सेम इश्यूज़ पर सेम पार्टीज़ के दरमियान बार बार जो है नए केसेस फाइल किए जा सकते और जो है ये एक फ्रेश लिटिगेशन का आउटसेट है और जो रेस जुडिकेटा है वो आउट करता है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट और ये कि सेम पार्टी जो है वो बार बार हैरेस नहीं की जा सकती सेम क्वेश्चन पे और जो जजमेंट है वो डिलीवर की गई जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने और उनकी जुरिस्डिक्शन भी थी तो वो जो है वो बार लगा देता है कि वो उनको बार नहीं किया जा सकता, बार लगाता है कि जो उन्होंने जो भी फाइंडिंग्स दी वो सारी एसेंशियल है और सस्टेन की जाती है वो जजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।